Welcome friends. Today we will see metallurgy part 4 video. In this lecture we will see extraction of metals. मेटलर्जी में हमने देखा था कि मेटलर्जी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर. ये मेन मेटलर्जी का मोटो है. उसके अकॉर्डिंगली अब तक हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट मेटलर्जी के प्रोसेसेस कौन से होते हैं. बट जब हमें कोई एग्जैक्ट मेटल अगर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रोसेसेस यहाँ पर अप्लाई करने होते हैं. मीन्स जितने प्रोसेस हमने मेटलर्जी में पढ़े हुए हैं उतने सभी प्रोसेस हम लोग सभी मेटल ओर्स के लिए अप्लाई करेंगे ऐसा नहीं होता है. कुछ स्पेसिफिक मेथड से यहाँ पर हमें यूज़ करने होते हैं. उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट है, जैसे हमने हमारे मेटल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लो रिएक्टिव मेटल्स. अब उसके अकॉर्डिंगली हमें सबसे पहले यहाँ पर हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उसको हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना है. तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम लोग देखते हैं कि जो मेटल्स हमारे इसमें टॉप में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल. मीन्स वो मेटल किसी के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं एंड दे विल फॉर्म अ न्यू मेटल्स. ऐसे जो है, ऐसे एग्जांपल में हमने देखा था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के एग्जांपल हैं. और वो कभी भी हमें उसके फ्री स्टेट में यहाँ पर नहीं दिखते हैं. वो हमेशा किसी न किसी के साथ कंबाइन होकर न्यू कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म करते हैं. अब ये जो प्रोसेस होती है इन मेटल्स को, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, अगर उनको हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है तो उस कंडीशन में हम लोग मोस्टली इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस जो होती हैं वो यहाँ पर यूज़ करते हैं. जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड. हमें पता है मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों भी यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं. तो उस कंडीशन में जब ये मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है, सिंपल रिएक्शन क्या होगी हमारी, यहाँ पर सिंपल रिएक्शन हमें दिख रही है MgCl2 gives us Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस. उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग कैथोड कैथोड और एनोड की रिएक्शन देखते हैं तो कैथोड पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो Mg2 प्लस है इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गिव्स अस अ न्यूट्रल मैग्नीशियम. अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूटिलाइज हुए हैं ये कहाँ पर यूटिलाइज हुए, कहाँ से आए हुए हैं, दीज आर कमिंग फ्रॉम द क्लोराइड आयन. 2Cl माइनस विल गिव्स अस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और उसी की अगर हम लोग कंबाइंड रिएक्शन देखते हैं तो हमें फर्स्ट वाला ये जो हमारा रिएक्शन है ये यहाँ पर मिल जाएगा. वैसे ही अगर हम लोग रिएक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड देख रहे हैं, फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2. उस कंडीशन में यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, Ca2 प्लस 2Cl माइनस. तो यहाँ पर एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एनोड जो होता है उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं. तो इट विल फॉर्म्स अ न्यूट्रल कैल्शियम and again these electrons are coming from the chlorine. In this way we have to see the different reactions at anode and cathode. Now इसमें हमें देखना है extraction of aluminium. अब aluminium जो है सिंबल उसका है Al. ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल है और उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रोसेस यूटिलाइज करते हैं ये हमें यहाँ पर देखना है. अब जो हम लोग एल्यूमिनियम देख रहे हैं उसका कलर है हमारा सिल्वरी वाइट. ठीक है, वाइटिश कलर होता है और सिल्वरी वाइट उसको दिखता है. एटॉमिक नंबर उसका 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
283 और वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी भी उसकी 3 है ना। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन या एबंडेंटली हमारे इसमें वो प्रेजेंट होता है। अर्थ क्रस्ट से हमें जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं उसमें एल्यूमिनियम जो है वो 3rd नंबर पर यहाँ पर हमें मिलता है। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग अ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम रिएक्टिव है तो हमें फ्री स्टेट में दिखेगा क्या, नो, दैट इज़ ऑलवेज कंबाइंस विद द एनी अदर एलिमेंट, किसी दूसरे के साथ कंबाइन होकर वो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म करेगा। एंड अब ये जो हमें एल्यूमिनियम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके अलग अलग ओवर्स होते हैं, बट जो बॉक्साइट ओवर है उसी से हम लोग यहाँ पर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये बॉक्साइट में 30% बॉक्साइट होता है एंड 70% Al2O3 उसमें प्रेजेंट होता है। एंड फ्रॉम दिस Al2O3 वी कैन एक्सट्रैक्ट द एल्यूमिनियम। ना जैसे हमने मेटलर्जी प्रोसेसेस जो पढ़े हुए हैं उसमें फर्स्ट प्रोसेस हमने देखी थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। अब ये सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स जो भी एक्सेस में सिंपल फॉर्म में जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको हमें यहाँ पर सेपरेट करना है। तो और कौन सा यूज़ किया है हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम का, वी आर यूजिंग अ बॉक्साइट ओर। इस बॉक्साइट ओर में सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सभी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये इम्प्योरिटीज़ हम लोग बेयर्स मेथड एंड हॉल्स मेथड, इन 2 मेथड से यहाँ पर उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब बेयर्स मेथड जो है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। बेयर्स मेथड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमारे बॉक्साइट ओर हैं उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में मीन्स बॉल मशीन से उसको हम लोग बॉल मिल से उसको हम लोग प्रेस करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम लोग फिर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तब हमें यहाँ पर प्रेशर मेंटेन करना है 140 डिग्री प्रेशर मेंटेन करके रखना है 2 to 8 आवर्स के लिए। एंड 140 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर भी हमें यहाँ पर नाइट में उसको मेंटेन करके रखना है। अब एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो एटमॉस्फेरिक इन नेचर, प्रेजेंट इन बॉक्साइट, रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पर हमें इस रिएक्शन में दिख रहा है, यहाँ पर क्या किया है, ये जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 जो हमने कॉस्टिक सोडा या NaOH के साथ रिएक्ट किया हुआ है उसको क्या फॉर्म कर रहा है, वो इट विल फॉर्म्स अ सोडियम एल्यूमिनेट अलॉन्ग विद द वाटर। और उसके साथ जो सिलिका प्रेजेंट है यहाँ पर, वो सिलिका भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो रिएक्ट्स विद द कॉस्टिक सोडा या NaOH के साथ तो रिएक्ट हो रहा है और उसके कंडीशन में वो फॉर्म कर रहा है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। ये सोडियम सिलिकेट भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। वही अब जो हमारा इसमें जो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो रहे हैं तो वो जो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो रहा है ये बाकी के जो हमारे गैंग पार्टिकल्स हैं उसके साथ वो यहाँ पर रिएक्ट नहीं होता है और इसीलिए हम लोग इस जो गैंग पार्टिकल्स है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेंगे और जो सोडियम एल्यूमिनेट है वो यहाँ पर फिल्ट्रेट के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, गैंग पार्टिकल सभी सॉलिड में और जो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हुआ है वो लिक्विड में। तो अगर हमें ऐसे लिक्विड सॉलिड अगर सेपरेट करना है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज़ हुई है। जो फिल्ट्रेट हमने इसको किया तो लिक्विड फॉर्म में जो फिल्ट्रेट आ रहा है इट कंटेन्स सोडियम एल्यूमिनेट और जो सोडियम सिलिकेट है वो वाटर के साथ यहाँ पर वो भी यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं, बाकी गैंग पार्टिकल यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। तो सोडियम सिलिकेट जो है उसको जब हमें सेपरेट करना है तो उसको में हम लोग वाटर ऐड करके अगर उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करते हैं तो ये जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट है वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बट सोडियम सिलिकेट जो है वो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, वो वाटर का डिज़ोल्व होकर यहाँ पर निकल जाएगा। इस रिएक्शन में आपको यहाँ पर दिख रहा है
इस प्रोसेस में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जो हमारा मेन पार्ट है, यहाँ रिएक्शन जो दिख रही है उसमें हमें इसी से हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो हमारा है ये इस तरीके से सेपरेट होता है एंड देन इट इज़ रिएक्ट्स विद द अगेन वाटर। उसके बाद हमें देखनी है हॉल्स मेथड। अब हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है, सेम उसी तरीके से हमने उसको पाउडर बना लिया है और उसको हम लोग फिर से लीच करते हैं। लीच करते मीन्स किसी केमिकल के साथ हम लोग उसे रिएक्ट करके उसको सॉलिड फॉर्म में लेकर आते हैं और उसको सेपरेट कर देते हैं, दैट इज़ द लीचिंग प्रोसेस। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद द वाटर। फिर से यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट ही फॉर्म होगा। अब ये जो इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर हैं वो हम लोग फिल्टर आउट करेंगे और जो फिल्ट्रेट हैं उसको हम लोग वार्म एंड न्यूट्रलाइज बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें उसमें से पास करके उसको यहाँ निकालना है और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमें पाउडर मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। जैसे हम लोग रिएक्शन में यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमारा बॉक्साइट और का एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दैट इज़ कन्वर्ट रिएक्ट्स विद द सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमें मिल गया। देन दिस सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्ट्स विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट इस तरीके से ऑब्टेन्ड होगा। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमें मिला हुआ है उसको जब हम लोग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, इन दैट केस अगेन वी आर गेटिंग अ सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, दैट इज़ द हॉल्स प्रोसेस। नाउ अब ये जो हमें Al2O3 मिला हुआ है इसको अगर हमें सेपरेट करके एल्यूमिनियम लेकर आना है तो उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, उसको ये जो Al2O3 दैट इज़ द एल्यूमिना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिकली रिड्यूस करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिख रहा है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये जो टैंक है दैट इज़ अ सर्कुलर, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील टैंक और इसको अंदर से कोटिंग दिया हुआ है ग्रेफाइट का। ठीक है, लाइनिंग जो यहाँ पर पूरी दी हुई है, ब्लैक लाइनिंग जो दिख रही है दैट इज़ अ ग्रेफाइट कोटिंग और ये एक्ट कर रहा है कैथोड की तरह। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको डायग्राम में, दिस इज़ एक्ट एज अ कैथोड। फिर ये जो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, दीज इलेक्ट्रोड्स आर द एनोड, ये भी ग्राफाइट के ही बने हुए हैं और इसको हम लोग एज अ एनोड करके यूज़ करते हैं। एंड दीज आर सस्पेंडेड इनटू द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रियोलाइट एंड द फ्लोरोस्पार, इसके साथ हमने उसको मिक्स किया हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो एल्यूमिना है उसका अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत ज़्यादा है और अगर उस कंडीशन में हम लोग उसको बॉईल करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है। इसीलिए जो यहाँ पर क्रियोलाइट और फ्लोरोस्पार हमने यूज़ किया हुआ है, तो ये जब हम लोग एल्यूमिना में डिज़ोल्व करते हैं इन दैट केस उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट विल कम्स अप टू द 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, आगे से भी वो कम हो जाता है और उसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो एल्यूमिना जो है दैट विल गेट्स इलेक्ट्रोलाइज्ड, उसके आयंस फॉर्म होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। देन दिस मोल्टन एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड एट द कैथोड, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये जो एल्यूमिना है उसमें हमने करंट पास किया हुआ है तो उससे एल्यूमिनियम डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और फिर जो प्योर एल्यूमिना है दैट इज़ हेवियर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एल्यूमिना, इसलिए वो बॉटम में सेटल होगा और बॉटम से हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन दैट वे वी आर गेटिंग अ प्योर एल्यूमिनियम। ना ये जो रिएक्शंस हमने यहाँ पर देखे तो एक्चुअल में हाउ दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, ये हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एल्यूमिना था इट विल फॉर्म्स Al3+ आयंस प्लस 3O2 माइनस। कैथोड पर रिएक्शन ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो रहा है कैथोड पर और जो
एनोड पर ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो रहा है और कैथोड पर यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉर्म हो रहा है। यही एल्यूमिनियम नीचे जाकर फिर कलेक्ट होता है। इसी को हमने लिखा हुआ है द मोल्टन एल्यूमिनियम इज़ हेवियर देन द इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर इट सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद हमें उसको रिमूव करना होता है। और इसमें हमें जो एल्यूमिनियम मिल रहा है दैट एल्यूमिनियम इज़ 99% प्योर। एल्यूमिनियम 99% होगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पर ओनली 1% होगी। द ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड विथ कैथोड कार्बन एनोड एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। As the anode gets oxidized during electrolysis of alumina, it has to be replaced from time to टाइम। इसलिए हमें क्या करने पड़ते हैं, ये जो हमने एनोड के इलेक्ट्रोड यूज़ किए हुए हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं, उसको हमें हमेशा बदलते रहना पड़ता है क्योंकि उसका वेट जो है वो कम होते जाता है। इसलिए नाउ ये हो गया हमारा हाई रिएक्टिव मेटल्स के साथ। अब हम लोग यहाँ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स उसका देखेंगे। तो उसमें कौन कौन से मेटल आते हैं? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये सभी जो हैं दीज आर द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? हमेशा सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। बट जब हमारे ओवर्स सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। वैसे ही अगर ये ओवर्स अगर ऑक्साइड के फॉर्म में रहते हैं तो यहाँ पर हम लोग उसको ईजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है अभी कि जो भी हमारे ओवर्स सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में हैं तो उसको हमें ऑक्साइड के फॉर्म में लेकर आना है। इसलिए सबसे पहले हम लोग सोचते हैं सल्फाइड ओवर के बारे में। अब सल्फाइड ओवर को अगर हमें ऑक्साइड फॉर्म में लेकर आना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग रोस्टिंग प्रोसेस। इस रोस्टिंग प्रोसेस में हमें क्या करना है, जो हमारे सल्फाइड ओवर्स है उसको हमें स्ट्रांगली हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। प्रेजेंस के एयर के इसमें हम लोग उसको हीट करेंगे। तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, ट्वाइस ZnS प्लस थ्राइस O2 will give us twice ZnO plus twice SO2। दैट इज़ द रोस्टिंग प्रोसेस। और जो सल्फाइड ओवर्स हैं उनको ऑक्साइड फॉर्म में लेकर आने के लिए हम लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। देन कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में अब बचे कौन से हमारे कार्बोनेट्स ओवर। उस कार्बोनेट ओवर्स को हमें क्या करना है, यहाँ ऑक्साइड ओवर्स में लेकर आना है। तो ये जो कार्बोनेट ओवर्स है उसको जब हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं, बट हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो लिमिटेड सप्लाई यहाँ पर रखना है। उसकी वजह से जो कार्बोनेट आयन से दीज आर कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, और ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। रिएक्शन है उसके लिए हमारे इसमें ट्वाइस ZnCO3 गिव्स अस ट्वाइस ZnO। दोनों इसमें हमें दिख रहा है कि ZnO यहाँ पर रिलीज हुआ है और ZnO प्लस CO2 हमें मिलता है। द जिंक ऑक्साइड सो ऑब्टेन्ड इज रिड्यूस्ड टू जिंक बाय यूजिंग सुटेबल रिडक्टेंट सच एज कार्बन। जब कार्बन के साथ हम लोग उसे रिएक्ट करेंगे तब हमें यहाँ पर जिंक जो है दैट वी आर गेटिंग इन द ओरिजिनल फॉर्म। Now, apart from carbon, reactive metals such as sodium, calcium, aluminium are also are a reducing agent for the reduction of metal. According to that, manganese oxide जे आहे ते आपण ॲल्युमिनियम सोबत जे रिएक्ट करतो आहे इट विल फॉर्म गिव्स अस अ प्युअर मेटल। जिथे मेटल डिस्प्लेस करतात, एका मेटलने दुसरा रिएक्टिव्ह मेटल हा जो आहे तो डिस्प्लेस इथे होतो आहे। दॅट इज द extraction of the moderately reactive metals. Then thermite reaction. Thermite इथे यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हीट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, हायर टेम्परेचर पर अगर ये रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं
In that case, that reaction is called as the thermite reaction. अब thermite reaction जो है, this is an exothermic reaction. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और मेटल ऑक्साइड इनके बीच में ये रिएक्शन यहाँ पर होती है. जैसे आप एग्जाम्पल में देखोगे, Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al विल गिव्स अस ट्वाइस Fe प्लस Al2O3 और यहाँ पर हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है. नाउ हियर थर्माइट वेल्डिंग, दैट इज़ द वन एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू यू. याद रख लीजिए, जैसे रेल में हम लोग देखते हैं कि रेल के जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसको कब कैसे किस तरीके से बनाया जाता है. तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी हमें उसके अंदर मेटल डालना है उसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हैं एंड देन दैट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मेटल आर ट्रांसफर्स इनटू द, इस तरीके से उसको ये गैप जो है वो फिलअप की जाती है एंड देन जो लिक्विड फॉर्म है यहाँ से नीचे से आप देखोगे तो यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से वो फिट होने की वजह से इट विल फॉर्म्स अ बॉन्डिंग विद द अनदर रेल मटेरियल. जो भी रेल में ब्रेक के जा रहे हैं उसको, इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें गैप है, इसमें यहाँ पर फिलअप किया हुआ है और ये यहाँ पर कम्प्लीटली फिक्स हुआ है. इस तरीके से ये जो हॉट स्टील इसमें है वो हॉट स्टील इस रेलवे ट्रैक्स में यहाँ पर डाला जाता है एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस थर्माइट वेल्डिंग. नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव लेस मेटल. अब उस कंडीशन में मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आर less reactive, that is why they are found in the free state. Example, gold, silver and platinum. ये जो होते हैं गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ भी इजीली रिएक्ट नहीं होते हैं. दैट्स वाई इसमें हम लोग अगर हमें एग्जाम्पल देखना है, इन दैट केस वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉपर पायराइड. Cu2s प्लस थ्राइस O2 will gives us twice CO2O plus SO2. And here we are getting a pure copper. Then refining of metal. Refining means converting the metals into its 100% pure form. Now metal obtained by the various reduction processes. जो भी हमें मिल रहा है यहाँ पर वो 100% प्योर नहीं है. जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना देखते हैं, इन दैट केस वी आर गेटिंग 99% प्योर एल्यूमिना. 100% हमें यहाँ पर मिल रहा है क्या? नहीं, हमें 99% प्योर एल्यूमिना ही यहाँ पर मिल रहा है. उसमें कुछ क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है. फॉर दैट वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड. ठीक है, ये इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करनी है ताकि वी आर गेटिंग अ 100% प्योर मेटल.